मैंने ना अपनी लिस्ट नहीं बनाई थी अभी तक टॉप 10 बेस्ट इंडियन फिल्म्स ऑफ 2025 की, क्योंकि धुरंधर का ही वेट कर रही थी एंड फाइनली लिस्ट कंप्लीट हो गई मेरी। So hello and welcome back to my channel Cinefam. Today we are reviewing the much awaited Dhurandhar, and boy did I tell you, these 3 hours and 35 minutes were totally worth it. No spoilers from my side whatsoever, and here's the plot in short for you. I don't know to what extent Gen Z and a lot of other people are aware of this, but the Lyari town in Pakistan, which is basically famous for हथियार, मतलब arms and ammunitions supply करते हैं ये लोग। एंड इस टाउन में बहुत सारे अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर्स रहते थे एंड बलूचिस्तान इसके बहुत पास था, तो उसका इस पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है एंड ओवरऑल ये सभी गैंगस्टर्स एंड पॉलिटिशियंस इनमें जब कभी कभी कोल्ड वॉर चलता है, फिर कभी गैंग वॉर चलता है, विच इज़ नॉट ओनली टू टेक ओवर कराची बट इट्स ऑल्सो टू टेरराइज इंडिया। तो इसी सब के ऊपर ही ये कहानी बेस्ड है। बट ये तो हो गई सारे पाकिस्तान की बात, तो अब ये फिल्म इंडिया की कैसे हुई? दैट हैपेंस व्हेन यू ऑब्वियसली गेट टू नो दैट दिस इज एन एस्पियोनाज एक्शन थ्रिलर एंड रणवीर सिंह, एज यू नो, प्लेज एन इंडियन स्पाई इन द फिल्म। अब वो कैसे इस डेडली टेरिटरी में स्टेप इन करके पूरे एरिया को इन्फिल्ट्रेट करते हैं, प्लस उनकी एक अंडरडॉग स्टोरी भी देखने को मिलती है बिकॉज ही इज लिटरली पेनीलेस एंड लेफ्ट इन रैग्स एंड डस्ट व्हेन ही एंटर्स लियारी। टाइमलाइन थोड़ा बता दूँ तो स्टार्ट ये होती है 1999 के IC-814 की हाईजैकिंग के साथ, और इंटरवल के बाद तक हम 2008 में LET के द्वारा हुए उस अनफॉर्चुनेट 26/11 अटैक्स तक भी पहुंचते हैं। एंड रणवीर का जो कैरेक्टर है, आई थिंक 3 महीने बाद जब हमको इसका फाइनली पार्ट 2 देखने को मिलेगा, देन दैट विल ऑब्वियसली बी इन अ लेटर टाइमलाइन when it pretty much looks like he'd be the undisputed king of Lyari, alongside successfully passing on extremely sensitive information that he's there to share with India. पर हाँ, पार्ट 2 की जब बात छेड़ ही दी है मैंने, तो लेट्स स्टार्ट विद द फ्लॉज ऑलरेडी। वैसे ज़्यादा तो है नहीं फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मैंने बहुत ही एन्जॉय की है मूवी। सबसे पहले एक ही चीज़ जो मैं कहूँगी जो मुझे खटकी है थोड़ी सी, वो है इस फिल्म की एडिटिंग। इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल डिपार्टमेंट ऑफ द फिल्म, बिकॉज एडिट जितनी अच्छी है कई जगहों में उतनी ही आई एम नॉट फाइंडिंग द राइट वर्ड फॉर दिस, मतलब आई टेल यू व्हाट हैपेंड। अभी जो मैं बता रही हूँ, दिस एग्जैक्ट थिंग हैपेंड विद अनुराग कश्यप्स लेटेस्ट रिलीजेस निशांची 1 and 2। मतलब फिल्म की एंडिंग ऐसी फील होती है कि प्लान्ड नहीं थी, बस एक बहुत ही पिवटल मोमेंट पे एंड हो जाता है। मतलब पार्ट 1 जब एंड होती है, फील हो रहा था कि राइटिंग लेवल पे नहीं थी ये चीज़ें, एंड एडिटिंग टेबल पे आके पोस्ट प्रोडक्शन में ये सीन्स आगे पीछे करके बस एंड कर दिया है, किसी भी एक पॉइंट पे आके अब्रप्टली एंड कर दिया है। बिकॉज यार लेंथ भी देखो ना तुम, कि 6 घंटे कर मत कीजिए आप। And Sanjay Dutt looks like he's having the best time of his life playing this Jinn, as they call him. Arjun Rampal is effectively menacing in the very small screen time that he's bestowed upon. And similar things to say for Madhavan sir. Honestly, I'm elated to see these long creations from unique voices and directors getting the space that they deserve. एंड आई वुड से इंडिया सपोर्ट गुड फिल्म्स एंड आदत डाल लो अच्छी फिल्में देखने की, चाहे 90 मिनट की हो या 200 मिनट की। सो दैट वॉज एवरीथिंग आई हैड टू से अबाउट धुरंधर, बॉलीवुड, इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर नाउ। आई विल सी यू सून इन अनदर वन। टिल देन सब्सक्राइब, यू कैन फॉलो मी ऑन X and Letterboxd. Here's the ID. Thank you for your patience.